चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर बताओ क्या है? 287। मेरे को बुक दो ना। किधर था रे वो थीम ना? 287 मार्किंग किया था ना हमने प्रॉपरली। अगेन आज आप सिर्फ देखे होगे, ठीक है? क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, अपलोड किया जाएगा, उसके बाद आप घर पे जाके उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है? यहाँ पे कॉपी मत मारो, कोई फायदा नहीं। समझ लो पूरा क्वेश्चन पहले। लेट मी चेक एडजस्टमेंट्स कितने उसमें पहले है क्या? एडजस्टमेंट्स बहुत सारे। चलो यही है वो क्वेश्चन। क्या पेज नंबर बोला आपने? 287। ये थर्ड है, यही है। टू 287 राइट, यही है। मार्किंग किया था हमने इसका, बराबर ना? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्राइबल्स ऑफ मंगे स्टेटस किया था। सबके बुक में मार्किंग है अवेलेबल? किसके बुक में अवेलेबल नहीं मार्किंग? फोटो ले लो, डालो ग्रुप पे। क्यों नहीं है अवेलेबल? संडे को उस दिन किया था। अरे हाँ, उस दिन तो लाइट आप रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए ना, उस दिन लाइट भी गया। चलो मैं मार्क कर लेता हूँ वापस। जिसके पास नहीं है अभी पेंसिल लो, मार्क करो। जितना बोलूंगा उतना करना है, आगे नहीं जाने का जाएगा कोई। काय है तुला ऐकू येते का नहीं? चष्मा घाल, ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट। चलो क्वेश्चन देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायबलेंस ऑफ मंगे स्टेटो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा बोलो? TRDR। क्योंकि लास्ट ईयर का रॉ मटेरियल जो है वो इस साल हम लोग क्या करेंगे बताइए? फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये क्या होगा आपका? TRDR। मैन्युफैक्चरिंग में लगेगा ना पहले। क्यों मैन्युफैक्चरिंग में लगेगा? क्योंकि लास्ट ईयर का रॉ मटेरियल है, फेक थोड़ी ना देंगे। वी आर गोइंग टू यूटिलाइज अगेन। ट्रेडिंग अकाउंट इज नथिंग बट अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। उसके बाद परचेसेस और रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। TRDR अगेन लिखो उसके सामने, TRDR। ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑल अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके? उसके बाद सेल्स, डायरेक्ट इनकम में क्या लिखेंगे बोलो? TRCR, TR.CR। परचेस रिटर्न, पहले तो परचेस को टिक करो, जैसा मैं मार्किंग कर रहा हूं वैसे ही करो जो ऑप्शन है। परचेस रिटर्न के सामने क्या लिखेंगे बोलो? माइनस फ्रॉम परचेसेस। ये सेकेंड हैंड बुक है, सेकेंड हैंड बुक है नहीं है। मैंने कल या परसों में ऑर्डर कौन सा करना होता है? इधर मोरे काका का शॉप होता है। चलो काय माहिती मग? मैंने बोला था ना मैं अलाउ नहीं करूंगा क्लास में बैठने को, बोला था ना। उठ वहां से, उठ, बंद करो बुक, उठ। तो अंगठी धरून मारा, टाइम वेस्ट नको करू माझा, पटकन कर। अंगठी धरून स्वतःचे अंगठी कुठे असतात माहिती का नाही? मी तुला काय सांगितलं? मी आता तुला एक ऑर्डर दिली, ती कर पहिले कंप्लीट। मैं बोल के भी 4-5 दिन हो गया मेरे ख्याल से। आता कळलं ना? मग आता अंगठी धर, मजा घेऊन ये जा लगेच, जा आऊन गाव। टाइम वेस्ट करू नको पूर्ण क्लासचा। तुम्हाला सांगितलेल्या गोष्टी कळत नाही, ओके? एक लेवलला म्हणजे एका मुवमेंट नंतर थोडा अभ्यास पण करायचा, कळलं ना? 4 ते 5 दिवस झाले सांगून या गोष्टीला, जास्त झालेत। एक हफ्ते से ऊपर हो गया है, कोई सेकंड हैंड बुक नहीं यूज करेगा। मग माझी चुकी का? तुला घरी येऊन सांगू कानामध्ये तुझ्या? काय तुला कानात येऊन सांगू का? उगे केळ्या घेऊन ये असं बुक असं सांगू का? जा पटकन, आऊन गाव, महालक्ष्मी स्टोर, ओल्ड कीर्ती के बाजू में। आता म्हणा मी ऐकलंच नाही, मी बाहेर गेलो होतो। महालक्ष्मी स्टोर, आऊन गाव, ओल्ड कीर्ती के बाजू में, मोरे काका का शॉप। बुक घेतल्याशिवाय यायचं नाही इकडं। परचेसेस से माइनस करेंगे परचेस रिटर्न। क्यों माइनस करेंगे? अरे क्योंकि ये रिटर्न कर दिया हमने एट लास्ट। लवकर जा आणि लवकर घेऊन ये। सेल्स रिटर्न, सेल्स को भी टिक करेंगे। हमने सेल किया था 89,500 का, उसमें से कुछ को हमने रिटर्न कर दिया, तो ये हमारा एक्चुअल सेल हुआ ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? माइनस फ्रॉम सेल्स। रॉयल्टीज बताइए कहां जाएगा? वाई TRDR? बिकॉज डायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज रॉयल्टी? हमने किसी का इनोवेशन वगैरह, किसी के पेटेंट्स को हमने क्या किया है? हायर किया हुआ, यूज किया है,
तो वी हैव टू पे हिम अ रॉयल्टी। डिजाइन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। जो लोग डिजाइनिंग वगैरह कर रहे हैं ना, बहुत लोग जाते हैं ना सिलिका वगैरह क्लास जाते हैं ना, प्रोडक्ट डिजाइनिंग नाम की चीज होती है वहां पर, फैशन डिजाइनिंग नाम की भी चीज होती है, बराबर ना। तो आपका कोई डिजाइन है कि कोई आपका वो हायर करके उस तरीके के अगर फैब्रिक बनाए, कपड़े बनाए या फिर कोई प्रोडक्ट बनाए, तो उसके उसके लिए आपको रॉयल्टी भी मिल सकता है। अगर आप उस कंपनी में जॉब कर रहे हो तो नहीं मिलेगा, सारे लोग घर जाओ। बट अगर आप फ्रीलांस वगैरह कर रहे हो और आपने कोई डिजाइन उनको बेचा है, ठीक है, डिजाइन इज अ डिजिटल प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड। तो ये डिजाइनिंग आप ऐसे दे सकते हो किसी को भी, ओके। तो रॉयल्टी क्या है बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि उस कंपनी ने आपको पे किया। वेजेस एंड सैलरी, जब भी पहले वेजेस हो तो क्या लिखने का है, TR.DR। वेजेस क्या होता है बोलो, लेबर को देने वाला एक्सपेंस, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑफिस सैलरीज बताइए, इनडायरेक्ट P&L डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, बराबर। आगे बिल रिसीवेबल बताइए, एसेट, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी, ऑफिस इक्विपमेंट्स एसेट, मोटर वैन एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, बैड डेट्स, वेरी गुड बिकॉज इट इज ए लॉस। ये बैड डेट्स कब होता है, प्रोडक्शन के टाइम होता है, नो, सेलिंग करते समय होगा ना, सेल करने के बाद होगा ना। तो इसको क्या लिखेंगे बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताइए, डेबिट साइड। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, सेलिंग का खर्चा है, डेबिट बराबर है, पर कौन सा अकाउंट वो तो बोलो, P&L डेबिट। आगे कैश इन हैंड बताइए, एसेट है, डेटर्स पैसे आने हैं, एसेट। RDD रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ओल्ड लिखेंगे इसको हम बस, तो बोले कहा है, आज तो दोनों भी यहां है, झोल है इधर, ठीक है। न्यू प्रोविजन इज देयर, ओके, न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन भी है, न्यू भी है, अभी और एक न्यू आ गई कोई तो प्रोविजन, गड़बड़ है। हाँ बोलो, सिर्फ लिखो, ठीक है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन वॉच यस्टरडेज रिकॉर्डिंग ऑन हेडफोन अप्लाई करना, ठीक है। सबको पहले बोल रहा हूं मैं उसमें ना इसके बाद टाइटल में डालते रहने वाला हूं, प्लीज यूज हेडफोन अनफिल्टर्ड, ठीक है। तुझे एग्जाम्पल काल रेकॉर्ड झाले त्याच्यामध्ये, नाही आलं का रेकॉर्ड, उसके बाद बोला क्या मैंने, नहीं चौगुले का एग्जाम्पल कब बोला मैंने, मोमोज का कल ही बोला ना मैंने। अरे RDD का एग्जाम्पल मैंने कल ही तो एक्सप्लेन किया आपको, इसी सम में करूंगा ना। इस बार तेरा एग्जाम्पल बनाएंगे अपन, चिंता मत कर, तेरा और काका का एग्जाम्पल बनाऊंगा मैं। हाँ, काका तो जाते हैं, क्या बोलेगा, दिल गार्डन गार्डन होंगे आज। काका तो सोसाइटी में एकदम छड़ी फेंक के चलेगा एकदम, काका बोलेगा यस अपनी हवा है। काका मग गुलाबी गुलाबी झाला एकदम, ब्लशिंग काका कसं देख, काका बोलेगा फाइनली बाली लगाया, फायदा तो हुआ। चल कल एग्जाम्पल अपन देंगे, ओके। अरे जोक रे, लाजू नको एवढा, घाबरला तो, अरे थांब रे, सुरूच से आपलं सगळं सुरूच से। काका ये जोक है, जोक चल रहा है, टेंशन मत ले, हाँ आर्यमान को कर देंगे, ओके खुश। चलो कॉन्सेंट्रेट, सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलो, लाइबिलिटी, कैपिटल लाइबिलिटी, ओके। ये ओल्ड क्या है ये सब में पता चलेगा, आपका भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू, एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च, कॉन्सेंट्रेट, इंपॉर्टेंट, ये हमने एक बार किया है, फिर भी संडे के दिन ही किया है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 19,000 एंड मार्केट प्राइस 20,000। क्या पेज नंबर बोला था मैंने आपको, नो 12 पॉइंट्स का वो चौथा, हाँ कंजर्वेटिज्म नहीं होता है वो, कंजर्वेटिज्म, ठीक है, वो इतना ही आता है बस। पेज नंबर पता है सबको, चलो जल्दी, 12 पेज नंबर, 12 या 4 पेज नंबर, जल्दी से आओ उस पे। ओ पटेल आवाज आ रहा है, जल्दी से 12 नंबर पेज पे आओ, आगे सब लोग, पेज नंबर 12, खुशी, वहां पे पॉइंट नंबर क्या है वो 5th है, दिख रहा है, क्या नाम है, पढ़ो चलो, पढ़ो जल्दी पूरा, 1 मिनट, सब लोगों को ध्यान देने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट जरा ये पढ़ो।
but provide all the possible losses. वेट, क्या मीनिंग है उसका बताओ। जब हम अकाउंटिंग करेंगे तब आपको होने वाले प्रॉफिट्स के बारे में बात नहीं करना है, प्रॉफिट्स को होने दो पहले, बट एंटिसिपेटेड लॉसेस को पहले अकाउंट करना है। व्हाट इज एंटिसिपेटेड लॉसेस? पॉसिबिलिटी है उसकी, एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है, मतलब वी आर प्लेइंग सेफ। ओके, आगे। Encourages the certain secrets reserves by making excuses. वेट, Acceptance. एक्सक्यूजेस, ये जो ओल्ड आईडी हमने बनाया ना, ये भी उसी का पार्ट है बाय द वे। ये 1000 रिजर्व फॉर बैड डेट्स। व्हाट इज द मीनिंग खुशी? रिजर्व फॉर बैड डेट, रिजर्व का मतलब क्या? प्रोविजन, वी आर कीपिंग मनी साइड में रखा हमने, क्यों? बैड डेट्स अगर होंगे तो। हुए क्या? नहीं, अरे जो हो गए उनको बैड डेट्स बोला है आपने, उसके अलावा भी आप क्या कर रहे हो? एक रिजर्व बना रहे हो। कितने रुपए का? यहां पर 1000 रुपए का, कि अगर मेरे पैसे डेटर्स ने किसने डुबाए तो 1000 रुपए तक शायद लोग पैसे मेरे डुबा सकते हैं, ऐसा आपका अंदाजा है अभी। तो हमने रियलिटी में 1000 रुपए का कुछ हुआ ही नहीं है, बट वी आर मेकिंग अ प्रोविजन ऑन द, एक गट फीलिंग है हमारी, बोल सकते हो आप, ऐसा होता है, समझे? अगर आपको पता है कि 4 लाख रुपए खर्चा आना है या फिर 400 रुपए खर्चा आना है, तो हम लोग थोड़ा सा 100-200 रुपए ज्यादा ही लेके चलते हैं, बस वही तो है कंजर्वेटिव अप्रोच। अंडरस्टूड? चलो आगे पढ़ो। The income इनकम स्टेटमेंट statement may show lower इज नथिंग बट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल सकते हैं आप उसमें। आगे। may show lower income and the balance sheet overstates the liability. हाँ, क्योंकि जो लॉस हुआ ही नहीं है उसको भी आप दिखा रहे हो ना। कंटिन्यू। This policy of recording is asking the accountant to play safe while writing the accounts. समझ में आ रहा है ना? क्या डाउट है? क्या बातें कर रहे? गाली दे रहे क्या मेरे को? कुछ तो बोल रहा है कब से। कंटिन्यू। The closing stock of in a factory is valued at rupees 25,000 at cost price and 35,000 at its market price. But while recording in the books, the value of 25,000 will be considered being the lowest of all. Whichever is lower, what is the meaning? What is the meaning of this? अब उसको छोड़ो, यहाँ देखो, आओ क्वेश्चन पे वापस। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च, हमारा रॉ मटेरियल हो सकता है, हमारा गुड्स हो सकते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता चला, ऑन दिस डेट 31 मार्च 2018 को हमें पता चला कि हमारी जो कॉस्ट है वो 19 है एंड मार्केट प्राइस 20। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बताओ, ट्राई करो। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? उसको तुमको पूछा ही नहीं ना, बट मैंने। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है एंड व्हाट इज द मार्केट प्राइस? नहीं, सेल वर्ड गलत हो जाएगा। अगर सेल की बात करें, वो सेल्स में आना चाहिए था। वो क्लोजिंग स्टॉक है, वो पड़ा हुआ है अपने पास। वो जब बेचने जाएंगे तब 20,000 रुपए मिल सकते हैं, गारंटी है। बट सर इसके पहले भी तो 20 में ही बेचा था, 19 पे लेके 20 पे था, 1000 रुपए का प्रॉफिट बनाया था, उसको आप सेल बोल रहे हो ना। क्या पता कल हो ना हो, मतलब 19,000 की चीज 15 में बेचनी पड़े। हम एस्टिमेटेड बेसिस पे लगा रहे, बट जो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, 19,000 का माल गोडाउन में, वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, वो बेचेंगे तब 20 आएगा ना, तो बेचो एंड फिर बात करो उसके बारे में। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 20 पकड़ना ही नहीं है, हम सिर्फ 19 पे ही बात करेंगे। 19 वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड, व्हाई? बिकॉज 20,000 इंक्लूड्स एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट जो हुआ ही नहीं है, बराबर ना। बट अगर उन्होंने बोला, ध्यान दो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैडम, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ध्यान दो। 19,000 की कॉस्ट प्राइस, बट उन्होंने बोला कि मार्केट प्राइस विल बी द 15,000, मतलब यहां पे लॉस में होने वाला है, तो आप कौन सा प्राइस लोगे, 19 या 15? लिखो अभी, अब लिखो, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। आज विस्खंडे भी नहीं है, सेजल भी नहीं है, बिग रीजन टू वरी। तो बोले विस्खंडे की बात कर रही है ना, विस्खंडे की बात कर रही है ना। विच कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, वही लेना है। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक का जो लोअर वैल्यू होगा वही अपने काम का बड़ा वाला वैल्यू को कट मार देने का,
समझे? क्लोजिंग स्टॉक क्या है? अपना एसेट है, अगले साल फिर से यूज करेंगे। तो क्या होगा हमारा, बोलो आंसर इसका, इसी के सामने लिखो एसेट एंड कॉमा क्या आएगा, बोलो टीआरसीआर। टीआरसीआर का लॉजिक मैंने कल बोला था, क्या है प्रिंसिपल वहां पे एप्लीकेबल, मैचिंग प्रिंसिपल। कल की क्लास में हुआ ये बात, ठीक है? तो क्या क्या लिखेंगे यहां पे, बोलो। ओ मैडम मार्किंग करना है सम में आकर, हो गया वो काम, उधर ही बैठ गए आप। ए कॉमा टीआरसीआर, सब लोग मार्किंग कर लो ठीक से। चलो आगे, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग? पेंडिंग, पेंडिंग, पेंडिंग। गो एंड टिक मार्क ऑफिस सैलरी। कहां है ऑफिस सैलरी? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये मिल गया, इसको टिक करो। नो ऑफिस सैलरी, हाँ ऑफिस सैलरी के सामने लिखो एड इन ऑफिस सैलरी, और पे करना बाकी है ना आपका, तो लाइबिलिटी कॉमा एल। प्रीपेड वेजेस, व्हाट इज प्रीपेड? पहले पे कर दिए, इस साल का एक्सपेंस है ही नहीं, फिर भी आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो वेजेस को पहले जाके टिक करो। यहां पे वेजेस एंड सैलरी एक साथ है ना, बस उसी को टिक करना है, वो एक साथ ही लिखना होता है हमें। हो गया? एंड यहां से उसको क्या करेंगे, बोलो माइनस फ्रॉम, बोलो वेजेस एंड सैलरीज, उसी पूरे आइटम से उसको माइनस करना है। और क्योंकि हमने अगले साल का एक्सपेंस पहले कर दिया है, तो वो अपना बन जाएगा एसेट। अंडरस्टूड? क्लियर है? हो गया। उसके बाद प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट रेट 5%, 10%, 15% ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी। तीनों को भी टिक कर दो, तीनों को भी टिक करो। ये तीनों लाइन से है ना, ऑफिस, मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी, तीनों को भी एक सिंगल टिक आएगा। एक टिक, एक लाइन छोड़ेंगे। अभी तक यहां है हम लोग। चलो आगे, यहां पे जाएंगे। अभी तक आरडीडी मैंने बताया नहीं, सम सॉल्व करते हुए होगा, आई थिंक आज होगा, नहीं होने वाला, सम खत्म नहीं होगा, ये एडजस्टमेंट है। यहां लिखेंगे माइनस फ्रॉम एसेट कॉमा, बोलो पीएनएल डेबिट, बस इतना ही लिखेंगे आप। विल सॉल्व दिस सम टुमारो, क्योंकि मार्किंग में टाइम वेस्ट हुआ है। सम सॉल्व करने में हमें घाई नहीं करनी है, ओके? आराम से चलूंगा मैं पहले 8 दिन, तभी आपका बेस बनेगा अच्छे से, ओके? तो अभी क्या करना है, हो गया क्लास? नहीं नहीं नहीं, अभी हमें और मार्किंग करना है कि नहीं? मुझे बताओ, सम नंबर 3 मार्क हुआ है, नेक्स्ट वाला सबके बुक में है? नहीं है सबके बुक में? कितने लोगों के बुक में नहीं? हाथ ऊपर करो। कब किया थे? मंडे? yesterday I solved some, ना the first one, that is Tuesday, आज वेडनेसडे है ना, ओके। सैटरडे को टेस्ट है ना, क्या टाइमिंग रखने का है? पेपर इज रेडी, चाहिए किसी को? किसको पेपर चाहिए? सैटरडे को आना, पेपर दे दूंगा प्रिंट आउट, ओके? इररिलेवेंट क्वेश्चन बोलता हूँ, मेरे को भी नहीं पता कितने मार्क है। चैप्टर तो मैंने बोल दिए, अप टू बीआरएस। काका, हाँ सब्सिडरी के बाद बीआरएस भी हुआ ना, कितना टाइम लगता है? इजी है तो करना। तू जो नए लोग लेट आए ना, उनको टेंशन नहीं है, तुम लोग दो ना पेपर, क्या प्रॉब्लम है? वर्ल्ड कप थोड़ी ना मिलने वाला तुमको। कौन कौन है नया? 1 2, खुशी 3, और कौन है? तू, हैरी 4। हैरी को तो सेजल ने पढ़ा दिया सब। अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? हैरी तो टॉप करेगा, बाकी लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा बाय द वे, तुम लोग गार्गियन तो अटेंड किया बीआरएस अच्छे से? तुमने भी किया बीआरएस? क्यों नहीं किया? तुम्हारा हर चैप्टर में आधा आधा क्यों होता है? तो बीआरएस क्या फर्क पड़ेगा कब तक से? हम कब तक ही कर रहे थे यहाँ पर ऐसे ऐसे, तुम ऐसे करते हो, हम लोग ऐसे कर रहे थे बस। कितने लोगों को बीआरएस नहीं आता है? हाँ तुम्हारा ठीक है, वो ले लूंगा तुम्हारा। बीआरएस लिटरली 10 मिनट का चैप्टर है। चलो और कौन है? तुमको बाकी तो आ जाएगा ना, 2 दिन ठीक है, बाकी तो आ जाएगा ना। इट्स वेरी इजी चैप्टर। सुनो, तू तो है ना, बीआरएस को था ना? तुम्हारे जो चैप्टर्स जो पेंडिंग है ना, वो हम लेने वाले हैं, उसका चिंता मत करो। तुम्हारे उस एग्जाम के बाद भी मैं तुम्हारा क्लास रखा है, चिंता मत करो, या फिर 2 टाइम बुला लूंगा, डोंट वरी, ओके? बट टेस्ट सबको देना है, ओके? अगला टेस्ट वगैरह, टेस्ट को अगर absent रहेंगे, पर्सनली लेता हूं मैं वो चीजें, समझे? फिर देख लेना क्या होगा तुम्हारे साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस टेस्ट टाइमिंग, वही डिस्कस करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो टेस्ट होते हैं ये अपनी नेट प्रैक्टिस है,
एग्जाम में आपका प्रॉब्लम ना आए इसीलिए करना होता है ना। क्यों इससे डरते हो फालतू में? बहुत लोग मैं देखता हूँ एग्जाम के पहले बोल उनकी पड़ती है, क्या जरूरत है? कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे इसके, मार्क्स कम आने दो ना। लेट मी अंडरस्टैंड कि आप कहां पीछे हो, समझेगे? नहीं तो कैसे पता चलेगा? ओके, सैटरडे को सुबह रखे टेस्ट, 12 का भी टेस्ट है उस दिन, इकोनॉमिक्स का, उनके साथ पेपर दे दो आप। ऋषिकेश आ गया भाई। सॅटर्डेला कुठला पेपर 12वीचा? इको मॅथ्सचे प्रिंटआउट घे संडेला त्यांच्याकडनं, 3 पेपर रेडी आहे, तुला उद्या प्रिंटआउटला पाठवतो मी. काय टायमिंग ठेवला आपण? 9 ना यांचं, 9 o'clock, 8:30 रिपोर्टिंग. तुम्हारा पेपर होगा 2 घंटे का, 9 से 11 सुबह, 9 से 11 सुबह. काय तुला किती आहे? सकाळी आहे? ओके किती? एक मिनिट, आहे ना क्लास श्योर तुझा? ठीक है ना, तुला देतो मी टाइम, करो मैनेज, डोंट वरी, तेरे लिए सेपरेट कर लूंगा मैं. वेन एवर यू आर गिविंग पेपर, आंसर शीट आपको देना है, उसके आंसर शीट हम ही देते हैं यहाँ पर. उसके बाद क्वेश्चन पेपर उसके साथ अटैच होता है, आपको घर पे लेके जाना अलाउड नहीं है, वो आपको साथ में ही मिलेगा सब कुछ, ठीक है? वो दे देंगे हम लोग साथ में. और मोबाइल फोन वगैरह पहले ही टेस्ट है आपका, मोबाइल फोन वगैरह बाहर ये बता ही देंगे. सैटरडे को मैं हूँ वैसे, 9 से 11 लॉक करे सुबह. कितने लोगों को प्रॉब्लम आएगा 9 से 11? ओनली वैलिड रीजन, मुझे घूमने जाना है बोला तो मैं यही फेंक के मारूंगा. प्रणव इज अलाउड, मैं बता दो, देखो टाइमिंग तेरा सेपरेट तेरा हो जाएगा. कहाँ है? ऊपर ही है तो ऑनलाइन है? 900 पे चाल रहा है क्या? 6? हाँ, सुबह 9 से 11 लॉक करे. हाँ सर, आपको ठीक है प्रॉब्लम? उसका मैसेज आएगा, सर टाइम ने सांगितलं तुम्ही. तो अभी बता दे कुछ पेंडिंग है कि मेरा बोलना. हाँ, बाद में मेरे को मैसेज करते रहता है दिन भर मैं इसी चैट करता रहता हूँ. सर वो स्पेसिफिकली बोल रहे हैं आपने, कुछ रहेगा तो आप बोल, अभी बोलता हूँ. थैंक यू, तेरी वजह से मेरे को याद आता है कि ये रहेगा था बोलना. ओके ठीक है ना? कोई और प्रॉब्लम? सुबह 9 बजे, 8:30 बजे यहाँ पे आएंगे आप लोग. कॉलेज गया बाढ़ में, आंसर मिल गया आपको. चलो, DY पाटिल एक्टिंग करने की चीज है, कल तू मेरा वीडियो खराब कर दी तू. सुबह 9 से 11 लॉक, ओके? उसके बाद क्लास. तो क्या ब्रेक चाहिए बीच में? ब्रेक दूंगा तो वापस आएंगे भी नहीं बच्चे. आप पकड़ के लाओ घुगे को, वो आकर तो घुमाएगा तुमको. वो गाड़ी पे तो उसके पीछे भागना, वो भाग गया तो भाग गया. इमीडिएटली क्लास ले लेंगे 2 घंटे का, और कौन सी बड़ी बात है? 1 घंटा फाइनल अकाउंट, 1 घंटा तुम्हारा वो लेजर करेंगे, जर्नल लेजर, सिंपल सी बात. ठीक है, कितने लोगों को? चलो आई अंडरस्टैंड, आफ्टर द टेस्ट तुम्हारा दिमाग हेवी हो जाएगा. पहले कर ले, 7 बजे आता हूँ. अरे पूरी बात तो सुनो यार, लड़के लोग सगळे ऐका. 7 ते 8 करेंगे अपन जर्नल का, 8 से 9 करेंगे अपन ये तो चलो ठीक है. 7:30 बजे आओ, 7:30 से 8:15 करेंगे अपन जर्नल, 8:15 से 9 करेंगे अपन फाइनल अकाउंट, एंड उसके बाद अपन ये करेंगे. बाकी सगळं करतो तेव्हा एक्झॉस्ट नाही होत का? फुटबॉल खेळतो एवढा तेव्हा चालतं का? अजून काय वाटलं? ठीक है, काम करेंगे. फाइनल अकाउंट उस दिन नहीं लेता हूं मैं क्लास, ओके? संडे है मेरे पास. सैटरडे को मैं जर्नल का पेपर लेने वाला हूँ, पहले टेस्ट क्लास लेने वाला हूँ. 8:15 को आपको यहाँ आना है. 45 मिनट अटेंड करो, इमीडिएटली गिव टेस्ट एंड गो होम, नो प्रॉब्लम. ओके, इवनिंग में नहीं बुलाता हूँ, चलो ठीक है, डबल टाइम नहीं करता हूँ. संडे को क्लास रखूंगा मैं सबका अच्छे से एकदम. हाँ बस, अब तूने बोल दिया. काय टायमिंग आहे? ठीक है ना, तुला नंतर मी हे पाठवतो ना रेकॉर्डिंग यूट्यूब पर. मैं जानबूझ के चैप्टर डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, तुम देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे. तेरा IP मैट कर, कोई टेंशन नहीं. 8 से 12 सकाळी, 8 से 12 क्लास है ही नहीं. संडे को क्लास इवनिंग में, सुबह मेरा क्रिकेट होता है. नॉट मिस ब्रो, आना यार. एज ओके, दुपार नंतरच, संध्याकाळी क्लास करून घरी जा, जेवण करून झोप, आणि मग ये फाइनल अकाउंट. संडे को लास्ट, संडे को बहुत लोग एब्सेंट है, तू भी एब्सेंट था, और टाइमिंग इवनिंग में था तेरा, कोई क्लास नहीं हो रहा था. क्लास सो गया था ना?
8 ते 12 नहीं होता ना, ठीक है ना, जमेल ना. संडे का टाइमिंग विल डिस्कस ऑन सैटरडे. अभी सैटरडे का लॉक हो गया टाइमिंग. अभी आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तो सेम ही है. फ्राइडे को कोई प्रिपरेशन लीव वगैरह नहीं होता है फालतू. हाँ चीजें सॅटर्डे को आने का इधर. काका सकाळी यायचं लवकर, टेकडीवर यायचं मग इकडे यायचं. ओके क्लियर है. चलो फिर नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन पे आओ. मार्क किया है, सबके बुक में है, कितने लोगों के बुक में नहीं है थर्ड क्वेश्चन. ओके विल रिवाइज इट अगेन. जिनके लोग उनके पास है वो देखो, बाकी लोग मेरे साथ सॉल्व करो फिर से. क्या पेज नंबर है 290, इसके बाद वाला ना. यही है ना ये. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रीना एंटरप्राइज यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द 31 मार्च 2018. तो अकाउंटिंग ईयर क्या हो गया 17-18. ओके ओपनिंग स्टॉक बोलो कहां जाएगा, टीआर डीआर लिखो. कैपिटल बताइए सब लोग जोर से बोलो. लायबिलिटी. ड्रॉइंग्स बताओ. माइनस फ्रॉम कैपिटल. कैपिटल को मैंने आपको बोला था हमेशा इनर में ही जाएगा. कल के क्लास में पूरा बोला है. कल का क्लास यूट्यूब का पे डाल के ग्रुप पे लिंक शेयर किया हुआ है. कल का क्लास अगर आपने देखा नहीं होगा उसको देख के सम सॉल्व करो, ऑटोमेटिक आपका फाइनल अकाउंट में थोड़ा सा ग्रिप आने लगेगा. ठीक है. उसके बाद फर्नीचर बोलो एसेट. प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट. अब यहां पे इंश्योरेंस रियलिटी में पीएनएल डेबिट जाता है ना. बघू नवीन आहे का बघू. पैसे होते तेवढं, पैसे होते का तेवढे. नशीब आमचं. मध्ये एक्सपेक्ट करतो माझे फोन करे, हो सर पैसे पाठवा, ते खर्च झाले माझे कॉफी मध्ये. हाँ इसके बारे में मैं आपको ड्यूरिंग द सम बताऊंगा. ठीक है. दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट. इसको बोलते हैं प्रीफिक्सेस. ठीक है चलो डिफिकल्ट नेम. इंश्योरेंस देखा जाए तो क्या है एक्सपेंस. ओके बट हमने इसको एसेट लिखा है क्योंकि इसके सामने वर्ड क्या है प्रीपेड. अगर ये एडजस्टमेंट में आता था नीचे तो हम उसके 2 इफेक्ट मारते थे. अब यहां पे एक ही करेंगे. क्यों उस टाइम पे बताऊंगा जब भी सॉल्व करेंगे हम. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. डेबिट वाला जो है वो एसेट है, ये जो है लाइबिलिटी. क्यों क्यों होता है डेबिट वाला डेटर्स है, क्रेडिट वाला लाइबिलिटी क्यों है बताइए. किसने बोला ये सही है बट किसने बोला. मैंने ही बोला होगा. फॉर्मेट बताओ ना. डेबिट में क्या क्या जाता है बोलो. एग्जैक्टली मत हेल्प करो. हृदय रेडी हो रहा था नाम डालना उसका. करेक्ट. ये कभी नहीं भूलना अकाउंट्स में, ये बहुत काम की चीज है. ओके तो ये एसेट है तो ये गया. ये डेबिट वाला मतलब एसेट ही है, और ये क्रेडिट में तो क्या है बोलो लायबिलिटी है. आगे परचेस डेबिट वाला ऑब्वियसली एक्सपेंस. तो ये क्या होगा बोलो टीआर डीआर. और ये बताओ टीआर सीआर. आगे बोलो प्लांट एंड मशीनरी. टेल मी एसेट. इन्वेस्टमेंट बताओ एसेट. इन्वेस्टमेंट एसेट है ना. किसको लगता है एक्सपेंस है. इन्वेस्टमेंट पे आप रिटर्न कमाते हो ना, तो क्या होगा आपका ऑब्वियसली एसेट होगा. आगे पढ़िए पढ़ो आगे बोलो फैक्ट्री इंश्योरेंस. why TRDR? Because factory word is there related to production. ठीक है तो हम लिखेंगे TRDR. कंटिन्यू. ऑडिट फीस बताइए पीएनएल डेबिट. कैरेज इनवर्ड बोलो TRDR. तू था क्या मार्किंग में. तू अभी 1-2 दिन में एब्सेंट था ना. अच्छा ठीक. आगे लैंड एंड बिल्डिंग बोलो एसेट. रेंट कौन से साइड दिया है डेबिट साइड. चेक कर लेना हमेशा. तो क्या है ये एक्सपेंस. कौन सा एक्सपेंस इनडायरेक्ट. वेरी गुड. बिकॉज नथिंग इज मेंशन. अगर फैक्ट्री रेंट बोला होता था तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में डालते थे. यहाँ पे फैक्ट्री बोला है क्या नहीं, तो ये कॉमन रेंट है मतलब ऑफिस का रेंट होगा. क्या लिखेंगे बोलो पीएनएल डेबिट. रिजर्व फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स इसको लिखो ओल्ड. काका लगा झोपू नको. कंटिन्यू. कैरेज आउटवर्ड बोलो पीएनएल डेबिट. काका एक दिवशी सगळ्या म्हातारांना गोळा करून आणणार आहे मला मारायला है ना. सगळे खाली धोतर वगैरे असतील काठी घेऊन. काका जोक है थोड़ा कोई लाइटली रिलैक्स. ओके इट इज जस्ट थोड़ा टाइम पास.
मेरे लाइफ में एंटरटेनमेंट यही तो है. कॉमर्स क्लास इज नो मोर वर्क फॉर मी नाउ. जस्ट ब्रेक है मेरा ये, तो मैं तो करूंगा ना. हाँ, टाइम पास. अनिल तो अभी देखते सब क्या होने वाला है. काका तो एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा. काका झेंडूच्या फुलासारखा फुलला एकदम आज. कंटिन्यू. नेक्स्ट. कंटिन्यू. काकाला आता मेसेज येईल रात्री, गोळ्या घेतल्यास का. कंटिन्यू. कंटिन्यू. रिटर्न्स ध्यान दो. बस बस हो गया, ध्यान दो. रिटर्न्स ध्यान दो. एवरीवन फोकस. कैरेज आउटवर्ड, पीएनएल डेबिट. कैरेज आउटवर्ड क्या होता है बोलो? जो हम लोग गुड्स बनाते हैं वो बेचने के लिए बाहर गए, दैट इज कैरेज आउटवर्ड. ओके. जब इनवर्ड बोलते हैं तब रॉ मटेरियल आता है. हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये भूलना नहीं कभी. ओके. आगे रिटर्न्स डेबिट में भी है, क्रेडिट में भी. डेबिट वाला क्या है? क्यों? मतलब आपने सेल्स रिटर्न बोला, उसको कैसे समझा? सेल्स रिटर्न लॉस होता है. डेबिट में आएगा तो लॉस होगा, एसेट होगा, एक्सपेंस होगा. तो ये क्या है? सेल्स रिटर्न लॉस होता है, इसलिए ये क्या है? माइनस फ्रॉम सेल्स. और ये गेन है हमारा, तो माइनस फ्रॉम परचेसेस. बहुत लोग हर बैच में एक डाउट पूछते हैं, इसमें कोई पूछा ही नहीं है कि परचेस रिटर्न आपका गेन कैसे हो गया सर? हाँ, क्योंकि हाँ बराबर नहीं देना होगा पैसा, तो उसको गेन माना गया है. हमने जो परचेस किया उसमें से कुछ गुड्स हमने रिटर्न कर दिया ना. कितने रुपीज के थे? 9,000. सो हमें वापस जाके पे नहीं करना है उसको, तो इट इज कंसिडर एज अ गेन. क्या डाउट? हाँ, तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे ना, बट नाउ 9,000. हाँ, तो दैट इज कंसिडर एज अ गेन. ओके, और कुछ नहीं. हाँ, तो वो परचेस है ना. फिर हम रिटर्न्स की बात कर रहे हैं ना. ओके. अभी सुनो, इंपॉर्टेंट बात बोलना मत. क्या डाउट है तेरा? शक्ल पे ऐसा कि 12 क्यों बजे हुए? डाउट है तो पूछ. ध्यान दो, एक मिनट. डू नॉट फॉरगेट वन थिंग. व्हेनेवर रिटर्न्स इज देयर, इमीडिएटली गो टू द परचेसेस एंड सेल्स, एंड दोनों को भी टिक करके रखो. सिंगल सिंगल टिक करो. रिटर्न्स को टिक करते बच्चे गलत है. रिटर्न्स को नहीं टिक करने को बोला मैंने. किसको बोला? हाँ, ठीक है. किसको? रिटर्न्स को नहीं करना, परचेस एंड सेल्स को करना बस. ओके. आगे देखो. डिस्काउंट देखो, डेबिट में भी दिया है, क्रेडिट में दिया है. जो डेबिट में वो लॉस है, मतलब डिस्काउंट दिया है, मतलब कौन सा है? डिस्काउंट अलाउड है. तो यहां पे लिखेंगे बोलो पीएनएल डेबिट. और ये जो डिस्काउंट क्रेडिट में, वो ऑब्वियसली हमें मिला हुआ है, पीएनएल क्रेडिट. डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है, उसका कमीशन रिसीव्ड लिखा हुआ है, मिला हुआ है. बोलो इनकम है हमारा पीएनएल क्रेडिट. ओके. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट. राइट ऑफ 2,000 bad debts and provide 2.5% reserve for bad and doubtful debts on debtors. ठीक है, मैं जितना बोल रहा उतना करो. एग्जांपल आज ही मिल जाएगा आपको. ठीक है, ध्यान दो. बैड डेट्स है क्या क्वेश्चन में? चेक करो ऊपर. चेक क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है क्या? नहीं है. बट डेटर्स है ना, डेटर्स को 2 टिक करने का है. खुशी, 2 टिक का मतलब 1, और ये 1 हो गया. 1 के ऊपर 1 नहीं करने का. हमें समझ में आना चाहिए कि 2 टिक मार्क है. 1 टिक मार्क 1 लाइन छोड़ेंगे, 2 टिक मार्क 3 लाइन छोड़ेंगे. ओके. सम करते समय और क्लियरिटी आ जाएगा. इतना ही करो. और आरडीडी हमेशा हम लोग लास्ट में करते हैं, उसको सर्कल करते जाओ ताकि वो पेंडिंग लास्ट में करना होता है इसके साथ. अब सुनो, पूरी बात सुनो. अब ये 2,000 बैड डेट्स को ऐसे अंडरलाइन करो और यहां पे लिखो माइनस फ्रॉम डेटर्स. हमने इसी तरीके से किया होगा, कॉमा पीएनएल डेबिट. ओके. उसके बाद इस आरडीडी को अंडरलाइन करो एंड राइट माइनस फ्रॉम डेटर्स. इसलिए 2 डेटर्स को लिखा है. एंड पीएनएल लिखेंगे आप. यू आर नॉट गोइंग टू राइट डेबिट और क्रेडिट हियर. वी आर गोइंग टू डिसाइड एट द टाइम ऑफ सम. तभी वो क्लियरिटी आएगा. कभी भी पहले टाइम वेस्ट मत करो उसमें. ओके. ओनली पीएनएल लिखा है यहां पे. मैंने स्पेसिफिकली डेबिट लिखा है बैड डेट्स के लिए. ओके. समझो कि नहीं समझो? टाबर. चलो आगे कंटिन्यू. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एज कॉस्ट प्राइस 46 और मार्केट प्राइस 40. बताओ कौन सा लू? क्यों? मारे बेचेंगे तो ये कॉस्ट जो मटेरियल अपने पास है, गुड्स है, वो 46,000 के. बट जब बेचोगे तब कितना आने वाला है? 40. अरे मतलब लॉस होने वाला है. तो अरे अमाउंट कौन सा बोलो पहले?
40 विच एवर इज लोअर बोला है, कॉस्ट प्राइस लेना ऐसा नहीं बोला, मार्केट प्राइस लेना ऐसा नहीं बोला, क्या बोला, दोनों में से जो लोअर होगा वो बोला, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, क्या लिखेंगे बोलो इसके सामने, इस 46 को मारेंगे कट और इसको लिखोगे बोलो TRCR कॉमा A। कंटिन्यू, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 5% ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी, चलो टिक मार्क करो बिल्डिंग मशीनरी को, लैंड एंड बिल्डिंग, और क्या था दूसरा, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, दोनों को टिक करो, एक ही मतलब है उसका। क्या लिखेंगे बोलो, माइनस फ्रॉम A कॉमा बताइए P&L डेबिट। रेंट प्रीपेड 3560, रेंट को टिक करो, रेंट को भी टिक आएगा, सब लोग अच्छे से टिक करो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। रेंट प्रीपेड है ना, एक्स्ट्रा पे कर दिया आपने, तो माइनस फ्रॉम रेंट, जो P&L डेबिट से माइनस करेंगे। और बताओ दूसरा इफेक्ट, असेट, डन। आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड 1200, कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड बोला है, गो एंड टिक मार्क इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कहां है कैरेज इनवर्ड, कहां गया रे, एक है यहां पे लिख, इनवर्ड लिखा है नीचे, है ना, क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग, पे करना बाकी है, तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे ट्रेडिंग डेबिट में, मतलब कैरेज इनवर्ड में इसको ऐड करेंगे, और पे करना बाकी है तो लाइबिलिटी। हो गए इतने मार्क, हो गए। इमीडिएटली विल अंडरस्टैंड द RDD का एडजस्टमेंट, कोई भी लिखने नहीं वाला यहां पर, ओके, कोई भी लिखने नहीं वाला, मुझे आप वैल्यूज बोलेंगे, आप मुझे जल्दी से बताएंगे, ठीक है, कोई भी लिखेगा नहीं, मुझे जल्दी से बताओ आपके ट्रायल बैलेंस में डेटर्स का वैल्यू क्या है। आई थिंक ये मैंने एक बार लिया है, फिर भी बोलो जल्दी, 70,000 एग्जैक्ट, ओके। उसके बाद आपके क्वेश्चन में आपको ओल्ड RDD भी दिया है, कितना है, जो सर्कल करके रखा था, और एडजस्टमेंट पढ़ो एक बार बलप्रीत, राइट ऑफ वाला था, वेट, नया बैड डेट्स उसको बोलते हैं, ठीक है, बैड डेट्स ब्रैकेट में लिखता हूं मैं न्यू, अमाउंट है इसका 2000, एंड RDD कितना परसेंट है, 2.5% ऑन, ऑब्वियसली ऑन डेटर्स, ठीक है, ये आपको दिया हुआ इंफॉर्मेशन है, ओके। एवरीवन प्लीज फोकस ऑन बोर्ड, अंडरस्टैंड। 70,000 के डेटर्स मतलब क्या, 70,000 के गुड्स बेचे हैं उधारी पे, इतना 70,000 रुपए आना बाकी है। एट द एंड ऑफ द ईयर, एडजस्टमेंट ऑलवेज एट द एंड ऑफ द ईयर समझ में आता है कुछ इंफॉर्मेशन, एट द एंड ऑफ द ईयर पता चला कि 70,000 में से 2,000 तो नहीं आने वाला, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स जाएगा एसेट साइड में, बराबर ना, ये डेटर्स होगा, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, माइनस न्यू बैड डेट्स। क्यों माइनस किया, अरे भाई साहब नहीं आ रहा है ये दो, कितना रुपए, ये 2,000 रुपए आपको नहीं आ रहा है, माइनस कर दो ना। समझ में आया सबको यहां तक क्लियर। हमने जिनको उधार बेचा था ना, भाग गया, कितने रुपए का, श्योर शॉर्ट लॉस है, क्या है, श्योर शॉर्ट लॉस। तो अभी कितना रिसीवेबल है पैसा, 68, बराबर। ये 2,000 श्योर शॉर्ट लॉस बोला अभी, तो इसका दूसरा इफेक्ट आएगा P&L के डेबिट में, हमने लिखा है अभी उसको, बैड डेट्स के सामने लिखा है आपने, लॉस है ना। अगर पुराने बैड डेट्स होंगे तो उसमें ऐड कर देंगे, नहीं तो P&L डेबिट में ही जाएगा, लॉस है। क्लियर है 2,000 का मैटर, क्लियर, 2,000 सबको क्लियर है। चलो आगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, RDD 2.5% ऑन डेटर्स, इस वैल्यू पे 68,000 पे 2.5% कैलकुलेट करेंगे। 68,000 इंटू 2.5 नहीं आता है अपने को, तो इसको 1,000 कर लेंगे, 1 2 3 1 2 3, 25 इंटू 8 कितना आता है, 200, जीरो कैरिडोर 20, 25 इंटू 6 150 प्लस 20 1,700 रुपए आता है टोटल आंसर। ये इसका मीनिंग क्या है, क्या हो गया ये, इसका मीनिंग क्या है, डायरेक्टली यहां से डेटर से आप माइनस करोगे न्यू RDD 1700, टेल मी द आउटर कॉलम वैल्यू, हो गया आंसर डेटर्स का। 68 में से गया 67, कितना आ रहा है 66, कितना 300, ये हो गया अपने फाइनल डेटर्स। ऑलवेज रिमेंबर न्यू RDD एसेट साइड में सोचना भी नहीं, न्यू RDD सीधा सीधा माइनस करने का। बट सर हमने तो ओल्ड प्रोविजन बना के रखा हुआ है 6,000 का, 6,000 हमने सेट असाइड करके रखा हुआ था, बस रियलिटी में कितना हुआ है एट दी एंड ही पता चला ना, कितने के रियल प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या है,
एक अंदाजा हमने साइड में रखा, कितना पैसा रखा, 6,000, बट एट द एंड पता चला कि एक्चुअली में कितना लग सकता है, 1700। तो एक्चुअल वाला ही यहां से माइनस किया डेटर से। समझ में आया आपको? बहुत सिंपल है। 70,000 क्या है डेटर्स, गुड्स बेचे मैंने उधारी पे, सबको मिलाकर 70,000 के गुड्स बेचे, उसमें से 2,000 के गुड्स के पैसे नहीं आने वाले, तो कितना एग्जैक्ट आने वाले अभी 68, उसमें से भी 1700 रुपए हमें डाउटफुल है। सर बट डाउटफुल है, हाँ तो कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म बोलता है ना, डाउट आएगा तो रिकॉर्ड करो, तो किया, खत्म आंसर। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये आपका पीएनएल गया, ओ सॉरी, ये आपका पीएनएल तो पक्का गया 2000 वाला, श्योर शॉर्ट लॉस हुआ, बराबर, ये आपका लॉस में गया। बट पीएनएल में आरडीडी किस नाम से जाएगा, कैसे जाएगा, कितना जाएगा, तो अंडरस्टैंड करो। हाउ मच मनी यू सेट असाइडेड ड्यूरिंग द ईयर is known as old RDD. How much? 6,000. You set aside some amount for the future losses. कितने पैसे आपने जेब से बाहर रखे, जेब साइड में रखे? 6,000। नहीं समझ में आ रहा है, फिर एग्जांपल देना पड़ता है यार, अब समझ में आना चाहिए। लेट्स अज्यूम पाटिल, तो दोस्तों छुप गया वो उधर, पाटिल एंड आर्यमान, काका लाजला है म्हणून। अब काका एकदम हो गया, हाँ अब बोलो, जस्ट फॉर फन, नथिंग सीरियस, ओके। अब तेरे को समझ में आएगा। लेट्स अज्यूम, ठीक है, आर्यन बोल रहा है मैंने क्या पाप किया है, ठीक है, लेट्स अज्यूम, नहीं हो रहा है, बताओ ना, छोड़ो, हमेशा का एग्जाम्पल। सौगुले एंड कौन आपको पता है, दोनों गए डेट पे। फोकस करो फोकस करो फोकस करो फोकस करो, 2 मिनट फोकस करो, मुझे सिर्फ आरडीडी समझाना है किसी भी तरीके से, आई डोंट केयर, ठीक है, एग्जाम में याद आनी चाहिए। इनका कुछ होना हो, आपका आरडीडी आ जाएगा, अपने को मार्क्स से मतलब है, ये बाहर में जाए, आपने क्या मतलब है, ठीक है, ये सब टेम्परेरी चीजों के लिए अपन परमानेंट डैमेज थोड़ी ना करेंगे। ध्यान दो, चौगुले एंड यू नो वेरी वेल गए डेट पे, तो चौगुले ने जेब में पैसे लेके गया था पहले से 6,000। कितने, कितना प्रोविजन था जेब में, पैसे कितने सेट असाइड किए थे, 6,000, पर एट द एंड पता चला कि बिल कितने का आया, 1700 का बिल आया, तो 6,000 में से 1700 रुपए ही दिए, तो कितने पैसे बचे, 4300 बच गए एक्स्ट्रा, तो आंसर है गेन हो गया यहां पर, क्योंकि आपने लॉस अज्यूम किया था 6,000, आपने सोचा था कि 6,000 के लोग पैसे डुबा के भाग जाएंगे, बट रियलिटी में सिर्फ 1700 का ही डाउट है हमें, तो 4300 ना, करेक्ट, ये आपका मनी सेव है, ये आपका गेन हो गया, पीएनएल क्रेडिट में आएगा ये, क्यों, मनी सेव इज मनी अर्नड, गेन है ये आपका। समझ में आया? कितना प्रोविजन रखा था आपने, 6,000, बराबर ना, क्लियर है? अब उन दोनों की डेट में खुशी वहां पे आ गई, और खुशी 2-3 दिन से भूखी है, ओके, सिर्फ दिखती वैसे नहीं है भी, ठीक है, तो कुछ नहीं बोला, क्या चौगुले पार्टी दे देगा क्या, तो चौगुले बोला हाँ पार्टी है। अब बिल 1700 नहीं आएगा, खुशी भी आ गई, बिल आ गया 10,000। कितने पैसे है उसके पास, कितना प्रोविजन है, 6,000, कितने पैसे देने पड़े, 10, कितने पैसे और जेब से डालने पड़ेंगे, तो 4,000 का इफेक्ट आएगा डेबिट साइड, एक्सपेंस ज्यादा हो गया, बराबर। अब भूल के दिखाओ, ओके, क्लियर है? और किसको चाहिए, हो गए, हाँ क्लियर है? अपन ने इसमें विस्कंडे को ऐड किया था ना पहले, वो ज्यादा लॉजिकल था, ठीक है, तीनों डीएवी, वो मोमो वाला ही भाग जाएगा वापस, ठीक है, क्लियर है ना, एकदम सिंपल, डोंट वरी, आरडीडी इट विल टेक टाइम, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि देयर इज समथिंग यू मेड अ प्रोविजन बिफोर एंड नाउ यू हैव टू मैच द रियल वैल्यू, बस फिनिश। अगर आपने पहले 1,500 रुपए का अगर प्रोविजन बनाया होगा और खर्चा आया 2,000 रुपए, तो एक्स्ट्रा कितना लॉस होना है, 500, तो 500 डेबिट में जाएगा एक्स्ट्रा खर्चा। अगर आपने 1,500 का ओल्ड प्रोविजन है, ओल्ड आरडीडी है,
और आपका खर्चा हो रहा है 1200 रुपये, तो 300 रुपये बच गए, तो क्रेडिट साइड आएगा 300 रुपये। आंसर इज इजी। रटवाने में तो बहुत आसान चीज है ये, बट आप भूल जाओगे। न्यू माइनस ओल्ड डेबिट साइड एंड ओल्ड माइनस न्यू क्रेडिट साइड। आई सजेस्ट यू डोंट फॉरगेट दिस, ऐसा कभी करना भी मत, ठीक है? कोई मतलब नहीं है, न्यू माइनस ओल्ड आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको सिंपल समझो ना कि अगर मेरी प्रोविजन ज्यादा रिक्वायर्ड है, अगर मेरा खर्चा 10,000 है और मैंने अगर 6,000 का प्रोविजन किया है, तो 4 रुपए एक्स्ट्रा जेब से डालना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा जेब से डालना पड़ेगा मतलब एक्सपेंस है, डेबिट डाल दो। अगर मेरी प्रोविजन में से पैसे बच रहे हैं तो मेरा फायदा हो गया, मनी सेव इज मनी अर्न, क्रेडिट मारो, खत्म कहानी। क्या आरडीडी उखाड़ लेगा, मतलब क्या ही कर लेगा आरडीडी। बैड डेट्स को अलग रखना आरडीडी के साथ, हमेशा बोला मैंने, ओके? जो जो एब्सेंट है उनको पहले बोलते रहो, कॉलेज विलेज में अगर जाते रहोगे तो ये चैप्टर में कॉलेज बंक मारने का, जाने का नहीं कॉलेज में। जाती हो क्या? हाँ, ये चैप्टर अटेंड मत करो, बाहर बैठो कैंटीन में। क्या मार देते नहीं? अभी बड़ी हो जाओ, 11th में आ गई, स्कूल की बातें मत किया करो यहाँ पर। कौन सा कॉलेज है? ए चल, कुछ भी मत बोल, और टीचर आ रहा है, वही बहुत बड़ी बात है वहां पर। ओके, सी यू टुमारो, we'll solve sum number 2 tomorrow. Okay, ड्रॉ करके आना फॉर्मेट। नहीं, मैं ही सॉल्व करूंगा ना, मैं ही सॉल्व करूंगा। सी यू टुमारो, गुड नाइट, घर जाओ।